हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए नई वैकेंसीज लेकर आ चुका हूं, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की डिपार्टमेंट से। गाइस, बेहतरीन नौकरी निकल चुकी है। ट्रेन ऑपरेटर की भर्ती आ चुकी है। ट्रेन ऑपरेटर मतलब एएलपी। जी हाँ दोस्तों, अगर देखिए, इंडियन रेलवे से जब भी वैकेंसी आती है तो जो ट्रेन चालक होता है उसे एएलपी बोलते हैं। एएलपी की वैकेंसी आती है, असिस्टेंट लोको पायलट की। लेकिन जब मेट्रो लाइन में जो मेट्रो चलाता है, यानी कि मेट्रो ट्रेन जो चालक होता है, उसे ट्रेन ऑपरेटर बोलते हैं। तो आपकी वैकेंसी मेट्रो ट्रेन में निकाली गई है, ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट पर। यानी मान लो कि आपकी लोको पायलट की वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन आप ट्रेन नहीं, मेट्रो ट्रेन चलाओगे। ओके गाइस, बेहतरीन सैलरी आपको मिलने वाली है। 32,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। किस प्रकार की रिक्रूटमेंट है, कौन सी डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, लोको पायलट की नौकरी चाहिए, तो वीडियोस को पूरा आज देखिएगा। मैं ए टू जेड बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप अपना ड्रीम जॉब जरूर कमेंट करें, साथ में अपना ब्रांच भी जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, लोको पायलट की तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स लेकर आया हूं, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। गाइस, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की 2024 के एग्जाम्स पैटर्न एंड सिलेबस को देखते हुए इनका स्टडी न्यू गाइड तैयार किया गया है, जो कि टोटली फॉलो करती है न्यू सिलेबस को। तो आप इनको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है आरआरबी एलपी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। स्टडी गाइड के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी है। और सिर्फ रेलवे की एलपी नहीं, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए रेलवे रीजनिंग की चैप्टर वाइज बुक है इनका। रेलवे मैथ का भी आपको बुक मिल जाएगी इनके पास। देन रेलवे की बेहतरीन तैयारी के लिए इनके पास जीके की भी बुक है चैप्टर वाइज। तो आप एलपी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एनटीपीसी, जेई या फिर ग्रुप डी की, तो बेहतरीन बुक्स चक्षु के द्वारा लॉन्च की गई है। आप इनका बुक्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और परचेस करके एक बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं यहाँ से। तो गाइस, जिस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उस डिपार्टमेंट का नाम है मेमको। ये गाइस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में प्रोजेक्ट को वर्क करती है। ये मेट्रो चलवाती है, खुद की कंपनी है ये। जैसे कि हैदराबाद में आपने नाम सुना होगा, हैदराबाद में मेट्रो चलती है, वो भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट से एसोसिएट होता है। यही कंपनी मेमको एसोसिएट लिमिटेड है, जिनका खुद का मेट्रो है और खुद ये मेट्रो चलाते हैं। तो यहीं से ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है, और जो ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हैदराबाद मेट्रो आपको याद है ना, कई सारे कैंडिडेट को लग रहा है ये किस प्रकार की जॉब है, क्योंकि मैं पहले बता दूं, मेट्रो ट्रेन जो है वो कोई भी एसोसिएट कंपनी आके अपने शहर सिटीज में चला सकती है। ओके, रोड बनवा के, ओवर ब्रिज जो गवर्नमेंट का दिया जाता है, एसोसिएट किया होता है गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत मैम को एक ट्रेन एसोसिएट डिपार्टमेंट है। चलिए, यहीं पर वैकेंसी निकाली गई असिस्टेंट लोको पायलट की। अब डिटेल में बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। ये पूरी वेबसाइट आप देख सकते हैं गाइस, इनका अलग अलग चलता है। बेंगलोर में भी, न्यू दिल्ली, दिल्ली मेट्रो में प्रोजेक्ट है, मुंबई मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, सब इनके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। इनकी पूरी सिस्टम देखो तो आपको सब कुछ दिखाई देगी। नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो ऑपरेशंस, ये सारे वर्क करती हैं इसमें। ओके, डिपार्टमेंट समझ में आ गया हो। डीएमआरसी में ये समझना कि गवर्नमेंट का होता है। 90% जो होता है वो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड जो करते हैं ना, अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करती है, तभी जाके मेट्रो रेल कई इतना सफल होता है। ओके, अब नोटिफिकेशन की ओर देखते हैं। तो गाइज, ये आपकी पूरी नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं, जो कि निकाली गई है मेमको एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। और ये टोटली आपकी नावी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नोटिफिकेशन देख लो, हायरिंग नोटिस, ट्रेन ऑपरेटर पोजीशन फॉर मेमको लाइंस। अब ये कहाँ पे होगी ये चीज़ें देख लो, एक्सपेक्टेड ट्रेन ऑपरेटर मेमको लाइंस में। और यहाँ पर प्रोफेशनल बोथ फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस। देखिए, लोकेशन यहाँ पर जो रखी गई है, मोस्टली तो मुंबई में ही आपकी पोस्टिंग होगी, मुंबई मेट्रोस के हिसाब से। अगर आप नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो देख सकते हो, ये लिंक्डइन पे पब्लिश की गई है नोटिफिकेशन। धार्मिक पंचाल करके, बहुत अच्छा नाम है इनका यार। और ये जो मेमको एसोसिएट है, उनके ये ट्रेन ऑपरेटर है। तो इनके द्वारा नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये नोटिफिकेशन अपलोड आपको मिलेगी। चलिए, नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा कुछ कुछ आपको। अब बात करते हैं ट्रेन ऑपरेटर के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होगी यहाँ पे। देखिए, यहाँ पर जो टोटल रिक्रूटमेंट आउट की गई है पोस्ट पर, 75 वैकेंसीज है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 75। और ये वैकेंसी जब निकलती है तो कभी कभी ओपन आपको दिखाई नहीं देगी, और इसी तरह जो एसोसिएट होते हैं वहीं से आपको लिंक ये पब्लिश की जाती है।
नंबर ऑफ पोस्ट ट्रेन ऑपरेटर की टोटल 75 पोस्ट है और इस 75 पोस्ट के ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हायरिंग प्रोसेस देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, इनिशियल पे स्क्रीनिंग चलती है, यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो फॉर्म की स्क्रूटनी होती है। देन आपका एग्जाम्स के लिए आपको क्वालिफाई किया जाएगा, तो आपका रिटन एग्जाम्स होगा, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, OMR बेस्ड भी हो सकता है। एग्जाम निकलने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका साइको टेस्ट, यानी कि जो ALP में होता है सेम चीज़ इसमें साइको टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि टोटली 6 प्रोसीजर होता है। अगर आपको जॉब चाहिए इसमें भी तो तभी आप एक सफल ट्रेन ऑपरेटर बन पाओगे मेमको लिमिटेड में। घबराए नहीं, ये टोटली ट्रेन ऑपरेटर होगी और ये परमानेंट जॉब्स होगी। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 29 फरवरी 2024। ये जो फॉर्म है एक गूगल फॉर्म मिली है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ध्यान लो, ALP का जो वैकेंसी आता है आपकी RRB जो रेलवे निकालती है, उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं। बट जब भी मेट्रो की वैकेंसीज आएगी, मेट्रो रेल में लाइन में जो ट्रेन ऑपरेटर की भर्ती होती है, उसमें कोई भी ITI कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, उसमें डिप्लोमा कैंडिडेट मांगी जाती है। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखी हो या फिर इंजीनियरिंग, यहाँ पर बीटेक भी एलिजिबल है और डिप्लोमा भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो मैंने ब्रांच का नाम लिया है वो सारे ब्रांच के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। BSc आपने कर रखी हो इन फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ, तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो दैट्स गुड, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई करें। 32,490 आपको इनिशियल पे में आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या देगी इसका जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मान के चलो कम से कम HRA ज़रूर आपको प्रोवाइड करेगी एंड फूड। DA नहीं देगी, DA ओनली गवर्नमेंट में आपको मिलती है। ये एक प्राइवेट लोको पायलट बनोगे आप, लोको पायलट ट्रेन तो चलाओगे लेकिन एक प्राइवेट ट्रेन चलाओगे और एक प्राइवेट जॉब आपकी आपकी, लेकिन सैलरी भी अच्छी खासी है, सैलरी में कमी नहीं मिलती है यहाँ पे। एक चीज़ ध्यान रहे, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकता है और फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, तो दोनों की जब कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा अप्लाई करेगा तो उनकी सैलरी हाइक हो सकती है। लेकिन ट्रेन चालक यानी कि लोको पायलट एक्सपीरियंस वाला कहाँ से मिल जाएगा, इसीलिए इसको फ्रेशर भी एलिजिबल रखा गया है। और लोकेशन मैं बता चुका हूँ आपको, मुंबई में, मुंबई मेट्रो में आपकी जॉब्स लगेगी। ये फॉर्म है, फॉर्म को क्लिक करके आप इसको फिलअप करनी है। याद रखना सब कुछ मैंने बता दिए है। इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं अप्लाई करने के लिए ज़रूर अप्लाई करें। विदाउट एप्लीकेशन फ़ी के ज़रिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ये फॉर्म का लिंक है गाइस, ये फॉर्म का डायरेक्टली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम चैनल में जाकर फिलअप कर सकते हैं। नॉर्मली आपको फिलअप करनी है, फिलअप करने के बाद जो भी होगी आपको देन आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद रेफरेंस में आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपका कोई भी रेफरेंस नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे नो करोगे, नो रेफरेंस। ओके, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में यही होता है, अगर कोई रेफरेंस उनके अप्लाई करता है तो उनका चांस ज़्यादा होता है। और लैंग्वेज आपका क्या है, यहाँ पे मराठी सेलेक्ट मत कर देना, यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करना। कॉलेज नेम और मेरिटियल स्टेट वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चूज करनी होगी। ईयर ऑफ पासिंग, करंट लोकेशन आपका क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड योर फुल, यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए बोला गया है। इसको स्क्रीनिंग की जाएगी, देन आपको डायरेक्टली मेल किया जाएगा इंटरव्यूज़ के लिए, आपका स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट के लिए। ओके, तो ये ट्रेन ऑपरेटर ALP का जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है फॉर्म फिलअप करने के लिए जाइए, फिलअप कीजिए। कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।